श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज आप सभी जान पाएंगे कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं या फिर कोई अनुष्ठान करते हैं, शिवालय में पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, अभिषेक करते हुए यदि आपके मन में गलत विचार आते हैं, गलत भाव आते हैं या आपकी दृष्टि कभी कभी गलत हो जाती है, आप सोचते नहीं हैं वैसा परंतु गलत जगह दिमाग आपका चला जाता है, भाव आपके चले जाते हैं, तो गलत विचारों से मुक्ति के लिए और गलत दृष्टि से मुक्ति के लिए आपको गाय के घी का लेपन करना चाहिए। शिवलिंग में एक स्थान वर्णन किया गया है, उस स्थान में यदि आप घी का लेपन करते हैं तो आपके मन में आ रही है गलत विचार, गलत भाव और गलत दृष्टि से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस संपूर्ण विधि नियम को आप जान पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे। जान पाएंगे आप कि घी का लेपन किस स्थान पर करना है। थोड़ी सी आप सभी को इस घी की महत्वता का वर्णन करना चाहूँगी। पूज्य गुरुदेव हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा जो कि शहादा महाराष्ट्र से श्रवण करवा रहे थे, उस कथा में पूज्य गुरुदेव ने पंचम दिवस की कथा में वर्णन किया था कि चित्ररथ नाम के एक राजा हुए जिनकी बुद्धि में गलत भाव, गलत विचार आ गए थे, गलत दृष्टि हो गई थी। उन्होंने एक दृश्य में माता पार्वती को भगवान शंकर की गोद में और एक तरफ कार्तिकेय भगवान को बैठा हुआ देख करके उनके विचार गलत हो गए थे और उन्होंने गलत दृष्टि माता पार्वती के लिए रखा था। तब माता पार्वती ने उन्हें चित्ररथ को श्राप दिया था कि तुम असुर बनोगे, और वही चित्ररथ जाकर के आगे बत्रासुर नाम के असुर बने थे जिनका संहार इंद्रदेव ने ददाची ऋषि की अस्थियों से अस्त्र बनाकर किया था। तो ये महत्व है इस घी का। तब चित्ररथ असुर बने और उन्होंने अपने असुर जन्म से मुक्ति के लिए उपाय पूछा था कि मेरी गलत दृष्टि हो गई, गलत भाव हो गए, परंतु आप मुझे इसका उपाय बता दीजिए। तब माता पार्वती ने बताया था, उन्होंने कहा कि आप इसका उपाय तुमरुका जी से पूछिए। श्री तुमरुका जी जो अविरल भक्ति में भगवान शिव के डूबे रहते हैं। तब तुमरुका जी कहते हैं कि यदि आप गाय का, जो कि सुरभि गाय होती है, वेद लक्षण जो वेद से उत्पन्न हुई है गाय, उस गाय का यदि आप धृत घी को समर्पित करते हैं शिवलिंग पर और शिवलिंग पर अपने हाथों में लेकर के लेपन करके गाय का घी लेकर के यदि आप लेपन करते हैं शिवलिंग पर, तो फिर आपकी जो गलत दृष्टि हुई, गलत विचार भाव आए हैं, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि आपके मन में भी पूजा कर रहे हैं या आप कोई पाठ करते हैं या साधना करते हैं या भगवान शिव की भक्ति या ठाकुर जी की भक्ति, किसी भी देवी देवता की भक्ति, पूजा पाठ, आराधना, साधना, मंत्र जाप करते हुए यदि आपको कोई भी गलत विचार आते हैं, गलत जगह मन जाता है, गलत दृष्टि हो जाती है, आप किसी को शिवालय में गए या किसी भी अन्य देवी देवता के स्थल पर जाते हैं, देवालय शिवालय में, और आपकी दृष्टि में किसी को आप देखना नहीं चाहते परंतु गलत दृष्टि आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, उस गलत दृष्टि से आपके विचारों को मुक्ति प्राप्त हो, आपको कोई श्राप और उसका पाप ना लगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक कटोरी में गाय का घी मिल जाता है तो उसे ले लीजिए, या फिर 1 चम्मच या थोड़ा सा 4-5 बूंद ही मिल जाता है, तो आपको अपने हाथों में उस धृत को, घी को ले करके, गाय का शुद्ध घी, मार्केट का पैकेट वाला ही, पैकेट से ही निकाल के नहीं करना है, आपको ध्यान रखिए कभी आपको भूल चूक से प्राप्त हो जाए गाय का घी, तो आप उसे लीजिए और फिर प्रदोष तिथि पर आपको शिवालय में जा करके शिवलिंग पर पहले घी का आप लेपन करेंगे और घी से ही अपने हस्त का घर्षण अर्थात आप उस जगह थोड़ा सा अपने हाथों को स्पर्श कराएंगे, मलेंगे शिवलिंग पर, और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, शिवलिंग का चढ़ाया हुआ जल जहाँ से बहकर नीचे की ओर गिरता है, बीच में एक सर्प आकृति बनी होती है, उसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान बताया गया है शिव महापुराण में। तो माता अशोक सुंदरी को आपको यह धृत समर्पित कर देना है और अपने हाथों का स्पर्श आपको कराना है। शिवलिंग पर पहले कराएंगे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने हाथ का घर्षण यदि धृत वाले हाथ का करते हैं तो आपके मन में आ रहे गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत भाव से मुक्ति प्राप्त होती है। और यदि आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आ रहे होते हैं तो वो विचार गलत आना बंद हो जाते हैं और आपकी विवेक बुद्धि प्रबल हो जाती है। आप स्वच्छ एवं निर्मल विचार भाव से फिर शिव भक्ति या
देवी की आराधना कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, घी का लेपन आपको शिवलिंग के टॉप पर, जो सबसे जहाँ से जिस स्थान से ओम का प्रागट हुआ था, शिवलिंग का सबसे ऊपरी छोर, उस स्थान पर आपको अपने हाथों से घर्षण करना है। शिवलिंग पर घी का लेपन करेंगे। दूसरा स्थान आपको शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का स्थान बताया है, उस स्थान पर आप लेपन करते हैं तो गलत विचारों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस उपाय को केवल आप 5 प्रदोष, किसी भी 5 प्रदोष पर कर सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक माह में प्रदोष तिथि पड़ती है, दोनों पक्षों में प्रदोष तिथि पड़ती है। माह की 2 प्रदोष तिथि लेंगे तो इस तरीके से 2.5 से 3 महीने में ही आपको गलत विचारों में, गलत भाव में, गलत दृष्टि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो 5 प्रदोष आपको निर्धारित कर लेना है और 5 प्रदोष पर गाय के घी का लेपन आपको करना है, जिस विधि से आपको वर्णन किया है वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी, जानकारी लाभप्रद रही होगी, कुछ आप सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। कुछ पूछना रहता है उपायों को लेकर, किसी प्रकार का मन में संशय हो या फिर कोई अन्य उपाय आप जानना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।